Do you remember me now? हेलो गाइस, आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हाल ही में रिलीज़ हुए एक बहुत ही अच्छी मूवी को जिसका नाम है द मंकी मैन। अभी तक जितने भी मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं उसमें से प्रेजेंटली इसका IMDb स्कोर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहानी की शुरुआत में हमें बॉबी को दिखाया जाता है जो कि हनुमान की कहानियाँ सुन रहा होता है जिसे उसकी माँ उसे सुना रही थी। बचपन में अक्सर उसकी माँ उसे बहुत ही ज़्यादा हनुमान की स्टोरी सुनाया करती थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट टाइमलाइन दिखाया जाता है। इसमें हम देख पाते हैं कि ये किसी अंडरग्राउंड स्ट्रीट फाइट क्लब का अड्डा था जहाँ पे किसी की फाइट चल रही थी। थोड़ी देर देखने के बाद हमें पता चलता है कि फाइट करने वाला कोई और नहीं बल्कि अपना मंकी मैन है, जिसे देखने के बाद हमें पता चलता है कि उसका ओपोनेंट उसे बहुत ही बेरहमी से मार रहा होता है और ये मैच का आखिरी राउंड भी चल रहा होता है। और फैंस की चीयरिंग सुनकर हम ये जान पाते हैं कि मंकी मैन को खास कोई पसंद नहीं करता। थोड़ी देर बाद वो ओपोनेंट जीत जाता है जिसकी वजह से मंकी मैन ये मैच हार जाता है और हमें ये पता चलता है कि ऑलरेडी सभी को ये बात पता होती है कि मंकी मैन ये हारने वाला था, क्योंकि इससे पहले भी सारे मैचेस वो हारता ही रहता है। पहले 2 राउंड वो टिक जाता है और 3rd राउंड में उसे हारना पड़ता है, क्योंकि पहले 2 राउंड वो असली में बहुत ही अच्छा खेलता है। पर तीसरे राउंड में जब सब उसके ऊपर बैटिंग करने लगते हैं तो उसे हारने के लिए पैसे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उसे हारना पड़ता है। मैच के बाद बॉबी फाइट ऑनर से उसके पैसे लेने जाता है, जिसके बाद उसका फाइट ऑनर उसे ठग देता है एज उसने उसे आधे पैसे दिए थे। जिसके बाद वो उसे कहता है कि वो मैच नहीं जीता और मैच जीतने पर पूरे पैसे मिलते हैं, जबकि उसी ने ही उसे कहा था कि 3rd राउंड हार जाना। जिसके बाद बॉबी वहाँ से निराश होकर एक बार में आ जाता है जहाँ वो टीवी पे न्यूज़ बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। दरअसल वो यहाँ किसी का वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद एक छोटा बच्चा उसके पास आता है, जिसके बाद वो उसे पैसे मांगता है और बॉबी उसे पैसे दे भी देता है, जिसके बदले वो छोटा बच्चा उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देता है किसी लड़की के बारे में और वो उसे सावधान रहने के लिए भी कहता है। वो उसे उस लड़की की फ़ोटो दिखाता है जो कि किसी बार की ऑनर थी और वो बहुत ही बड़ी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होती है। गजब की बात ये थी कि उस छोटे बच्चे को इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन पता होता है कि वो कौन से बार की मालकिन है और वो कब जाती है, कहाँ जाती है और कल कहाँ आने वाली है। सबके बारे में इस छोटे बच्चे को पता होता है। जिसके बाद बॉबी उस बच्चे को थैंक यू बोलता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक अंधा आदमी भीख मांग रहा होता है। जिसके बाद वो उसी लड़की के पास जाता है, जिसके बाद वो उसकी कॉफ़ी गिरा देता है। जैसे उसका ध्यान भटकता है वैसे ही वो अंधा आदमी उसी के बैग से उसका पर्स चुरा लेता है। जिसके बाद वो एक छोटे लड़के को वो पर्स देता है, जिसके बाद वो छोटा लड़का जाकर किसी हलवाई को पर्स देता है और ऐसे ही हैंड ओवर करते करते ये पर्स बॉबी के पास आ जाता है। और ये सीक्वेंस देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। इसे देखने के बाद आप इस मूवी को अच्छे से जज कर सकते हैं। यहाँ बॉबी उस पर्स को खोलता है, जिसके बाद उसे एक कार्ड मिलता है और ये उसी क्लब का कार्ड होता है जहाँ वह लड़की मिलेगी, एज वही लड़की उस बार को ऑन करती है। बॉबी उस कार्ड में मेंशन किए गए नंबर को डायल करता है जो लगता है उसी बार में। जिसके बाद उस बार के आदमी बॉबी को लेने आते हैं और हम यहाँ उस लड़की का नाम देख पाते हैं जिसका नाम था क्वीनी कपूर। आगे स्टोरी में इसका कुछ खास योगदान नहीं है, जिसकी वजह से आप इसका नाम भी भूल सकते हैं। यहाँ बॉबी क्वीनी को उसका पर्स भी देता है, जिसके बाद वो उसे बताता है कि कल उसे वो पर्स 2 आदमियों के पास में मिला जो कि एक दूसरे से झगड़ रहे थे। जिसके बाद क्वीनी उसे कुछ पैसे देती है और यहाँ बॉबी उसे मना कर देता है ये बोल के कि उसे पैसे नहीं चाहिए बल्कि उसे उसके बार में एक काम चाहिए, जिसकी वजह से वो यहाँ पे आया है। पर क्वीनी उसे कोई भी काम देने से इनकार कर देती है। जिसके बाद वो उसे कहती है कि यहाँ पे तुम जैसों के लिए कोई भी काम नहीं है। जिसके बाद बॉबी उसे कहता है कि ऐसा कोई काम जो कोई भी ना कर सके वो भी कर सकता है। जिसके बाद क्वीनी उसे काम पे रख लेती है, पर उसे ये कहती है कि अगर कोई भी उनसे पंगा लेने की कोशिश करता है तो यहाँ से बाहर सिर्फ उसकी लाश जाती है। जिसका मतलब ये था कि जिस काम से बॉबी यहाँ पे आया है उसे बहुत ही चालाकी से करना पड़ेगा। जिसके बाद बॉबी दीवार पे देखता है जहाँ उसे कुछ फ्लैशेस आने लगते हैं। इसके बाद हम ये देख पाते हैं कि कोई राणा सिंह नाम का एक पुलिस ऑफिसर किसी गांव को जला रहा है और यहाँ ऑब्वियसली ये बॉबी का ही गांव होता है। इसके बाद क्वीनी उसे काम पे रख लेती है और उसे कहती है अगले दिन से ज्वाइन करने के लिए। जिसके बाद अगले दिन बॉबी काम पे आ जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि उसे डिशवॉशर के तौर पे रखा होता है, पर यहाँ बॉबी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। फिर उसकी मुलाकात एक अल्फोंसो नाम के बंदे से होती है और वो उसे
ड्रिंक्स के लिए इनवाइट करता है। जिसके बाद बॉबी उसे कहता है कि वो दारू नहीं पीता, पर अल्फोंसो उसे ये कह के वहाँ से निकल जाता है कि अगर वो ड्रिंकिंग नहीं करेगा तो वो एक बड़ा आदमी कैसे बनेगा। और यहाँ सीन शिफ्ट होता है और बॉबी को दिखाया जाता है जो कि एक पान की टपरी पे आया होता है, जहाँ वो किसी तरीके का सीक्रेट कोड कहता है। जिसके बाद वो दुकानदार एक छोटे बच्चे को वहाँ पे बुलाता है और उसे कहता है बॉबी को अपने ठिकाने पे लेके जाने के लिए। जिसके बाद वो बच्चा बॉबी को लिए अपने ठिकाने की तरफ चलने लगता है। यहाँ से आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि यहाँ पे किस लेवल का क्राइम किया जा रहा है। जिसके बाद बॉबी उस दुकानदार से मिलता है जो कि गन्स का सप्लायर था। वो उसे बहुत सारी गन्स दिखाता है और यहाँ पे हमें जॉन विक का भी एक ईस्टर एग दिखाया जाता है। जैसे जॉन विक मूवी में वो गन्स लेने जाता है, यहाँ भी उसी की तरह वो दुकानदार उसे बहुत सारे गन्स दिखाता है उसी के स्टाइल में। पर यहाँ बॉबी उसे कहता है कि वो कोई जॉन विक नहीं है और वो एक छोटा सा रिवॉल्वर लेके वहाँ से निकल पड़ता है। जब वो होटल में वापस आता है तो वो देख पाता है कि क्वीनी किसी को डांट रही थी और उसे बहुत ज़्यादा मार भी रही थी। जिसके बाद क्वीनी बॉबी को बाहर देख लेती है और उसे अपने ऑफिस में बुलाती है और उसके साथ वो अल्फोंसो को भी बुलाती है और उसे कहती है कि आज शाम को जो क्लब में पार्टी होने वाली है वहाँ पे अल्फोंसो को जाना पड़ेगा और उस पार्टी में बहुत ही बड़े बड़े नेता और पॉलिटिशियंस भी आने वाले हैं। जिसका मतलब ये था कि पार्टी सीरियस होनी चाहिए और उसे इसके लिए एक्स्ट्रा पे भी किया जाएगा। जिसे सुनने के बाद बॉबी के कान खड़े हो जाते हैं, एज उसका काम भी इन्हीं पॉलिटिशियन से रिलेटेड था। अब उसका काम किससे था और क्या था वो तो हमें मूवी में आगे ही पता चलेगा। यहाँ फिर बॉबी अल्फोंसो के पीछे पड़ जाता है और उसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उस पार्टी में उसे भी लेके जाए, पर उसे बॉबी की हेल्प करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं होती। जिसके बाद बॉबी उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक तरीका बता सकता हूँ जिसके लिए तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। कल एक लोकेशन पे आ जाना जहाँ पे मैं फ़ाइट करने वाला हूँ। पहले 2 राउंड में मैं तो जीतूंगा, लेकिन 3rd राउंड में मुझे हारने के लिए पैसे दिए गए हैं। तुम उसका अपोजिट ही बैट करना। तुम पहले 2 राउंड में मुझ पर बैट लगाना और 3rd राउंड पे अपोजिट टीम पे बैट लगाना। इसका मतलब ये था कि तुम तीनों बैट जीत जाओगे। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ कि हमें पता चलता है कि मंकी मैन कोई और नहीं बल्कि बॉबी है। यहाँ पहला 2 राउंड वो बहुत ही अच्छे से खेलने लगता है, जिसकी वजह से लोग उस पर बहुत ज़्यादा बैट लगाने लगते हैं। पहले राउंड में वो जीतता है, दूसरे राउंड में वो जीतता है, पर 3rd राउंड में उसे हारने के पैसे दिए गए होते हैं और उसे जो पैसे हारने के लिए दिए होते हैं वो पैसे भी अल्फोंसो को दे देता है और उसे फाइनली मना लेता है उस पार्टी में ले जाने के लिए। यहाँ अल्फोंसो उसकी तारीफ करता है और उसे कहता है कि वो कोई MMA फाइट क्यों नहीं करता। जिसके बाद वो उसे कहता है कि वो फाइट किसी रीज़न के लिए नहीं कर रहा है, उसका कोई मकसद नहीं है, बस उसे फाइट करनी है। अब यहाँ पे हमें बॉबी के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा रिवील होता है। बॉबी के साथ पास्ट में कुछ ट्रेजेडी हुई है, जिसकी वजह से उसने अपनी पूरी लाइफ उसी के चक्कर में उस गिल्ड को अपने पे हावी होने दिया, जिसकी वजह से उसकी लाइफ कुछ अच्छी चल नहीं रही है और वो अपने अंदर के टैलेंट को भी हमेशा सप्रेस करता आया है। इसकी वजह से वो लाइफ में कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल भी नहीं है। पर यहाँ पार्टी में बॉबी की आंखें किसी एक इंसान को ही ढूंढ रही थी, जो कि था राणा सिंह। वो भी किसी ग्रेट पॉलिटिशियन के अंडर में था और इसका मतलब ये था वो इस पार्टी में भी ज़रूर आएगा। यहाँ अल्फोंसो बॉबी को सभी के काले कारनामों के बारे में बता रहा होता है कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, सभी के यहाँ पे कुछ डार्क सीक्रेट्स हैं और सभी के सभी करप्शन में डूबे हुए हैं। यहाँ पे इस लेवल का क्राइम चलता है जिसके बारे में बॉबी कभी भी अपनी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकता और यहाँ उसे ये पता नहीं होता कि बॉबी को इसके बारे में पहले से ही पता है। और अल्फोंसो उसे ये सब बातें इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि अब बॉबी भी उनके टीम में है, मतलब वो भी अब करप्टेड है। पर बॉबी यहाँ तो सिर्फ अपना बदला लेने आया था, पर उसे ये बात पता नहीं होती कि उसे जिसको मारना है या फिर जिसे बदला लेना है वो भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। एक पॉलिटिशियन से पंगा लेना मतलब अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती करना, पर इसके बारे में बॉबी को नहीं पता होता। उसे सिर्फ अपना बदला चाहिए था, पर असल में उसे बदला क्यों चाहिए इसके बारे में हमें स्टोरी में आगे ही अच्छे से बताया गया है पूरे डिटेल में। यह अल्फोंसो बॉबी को एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट रिवील करता है। वो उसे कहता है कि पहले वो जिस बार में गए थे और वहाँ जो पार्टी चल रही थी वो असल में असली पार्टी नहीं है, बल्कि असली पार्टी तो यहाँ चल रही है। और यहाँ उसकी आंखें जिसे ढूंढ रही थी वो उसे भी मिल जाता है, जो कि था राणा। इसे देखने के बाद बॉबी एक फ्लैशबैक में चला जाता है जहां हम ये व्यूअर्स देख पाते हैं कि कुछ गांव वाले अपने गांव के लिए लड़ रहे होते हैं और वो उसे कहते हैं कि जो हो जाए वो अपने गांव की ज़मीन किसके हवाले नहीं करेंगे। जिसके बाद बॉबी यहाँ पे थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और उसे देखने के बाद हमें लगता है वो किसी को मार देगा, पर होता उसका कुछ उल्टा है। बॉबी यहाँ
तंग आके उस बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। एज उससे ये चीज़ सहा नहीं जा रही थी कि जो लोग दूसरों की लाइफ इतनी ख़राब करते हैं उनकी लाइफ इतनी अच्छी कैसे चल सकती है। जिसके बाद उससे मिलने एक लड़की आती है जिसका नाम सरिता होता है और वो बॉबी से कहती है कि अगर उसे ये काम नहीं करना है तो फोर्सफुली वो ये काम क्यों कर रहा है। पर यहाँ बॉबी उसे अपनी मन की बात नहीं बता पाता। जिसके बाद वो अगले दिन उसी बार में काम करने आ जाता है। साइड बाय साइड वो फाइट्स भी कर रहा था जिसकी वजह से उसे एक्स्ट्रा पैसे मिले और यहाँ वो शूटिंग प्रैक्टिस भी कर रहा था और वो किसे मारने वाला था वो तो हमें आगे ही पता चलेगा और आपने अभी तक गेस भी कर लिया होगा। बॉबी के प्लान में एक प्रॉब्लम होती है कि वो जिस बार में काम करने जाता है उसमें एंटर करने से पहले उनकी पहली चेकिंग होती है। उन्हें मेटल डिटेक्टर से पास किया जाता है जिसका मतलब ये था कि बॉबी बार के अंदर गन के साथ एंटर नहीं कर सकता है। जिसका मतलब ये था कि उसे पहले बार से दूसरे बार में आने से पहले ही गन का जुगाड़ करना पड़ेगा और इसका मतलब ये था कि बहुत ही रेयर केस होगा जब वो ये काम कर पाएगा और उसी दिन वो अपने बदले को अंजाम देगा। और ऐसा ही एक दिन आ जाता है। यहाँ बॉबी राना को देख लेता है जिसके कान में एक मार्क था और वो फिर से अपने विजन्स में चले जाता है जहाँ वो देख पाता है कि कैसे मरने से पहले उसकी माँ ने राना के कान पे चाकू घोंप दिया था। इसके वजह से उसके कान में एक स्कार हो गया था और उसे देख के ही बॉबी उसे पहचान पाया था। यहाँ बॉबी से राना ड्रग्स मांगता है जिसके बाद बॉबी उसे ड्रग्स थमा देता है जिसे लेने के बाद राना की हालत ख़राब हो जाती है और हमें पता चलता है कि बॉबी ने उसे जानबूझ के गलत ड्रग दे दिया था। जिसके बाद राना बाथरूम में जाता है और उससे पहले ही बॉबी वहाँ पे पहुँच गया था। इसके बाद वो राना को गन पॉइंट में लेता है और इतने पास से उसका निशाना भी चूकने नहीं वाला था। यहाँ पे राना कोई भी फुलिश मूव नहीं करता है। जैसे ही बॉबी का ध्यान बातों पे होता है राना उसे गन छीन लेता है पर उससे भी वो गन नीचे गिर जाती है। इसके बाद दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है पर यहाँ बॉबी एक स्ट्रीट फाइटर होता है। जिसके बाद भी राना उसे अच्छी टक्कर दे रहा था। इसका मतलब ये था कि राना भी बॉबी के टक्कर का था और बॉबी ने इसे जितना ईजी समझा था उतना ईजी तो ये नहीं है। और राना का यहाँ पे पॉलिटिशियन कांटेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से अब यहाँ बॉबी मुसीबत में फंस चुका था। अगर उसने राना को मार भी दिया तो वो बच के यहाँ से नहीं जा पाएगा। जिसके बाद वो सोचता है कि वो राना को छोड़ देगा क्योंकि राना के मरने के बाद ये केस सिर्फ हाथापाई का नहीं रहेगा बल्कि ये एक मर्डर केस बन जाएगा। जिसके बाद पुलिस उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाएगी। उसे अपना बदला लेना तो था पर पूरे ही क्लीन तरीके से। जिसके बाद वो अल्फोंसो के साथ वहाँ से निकल जाता है पर रास्ते में ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद एक पुलिस ऑफिसर एक हॉकी स्टिक लेके उसके पास आता है और वो उस हॉकी स्टिक को ज़मीन पर 3 बार मारता है। ये किस मूवी का रेफरेंस है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यहाँ बॉबी अपने आप को पुलिस से बचा के एक बिल्डिंग में आ जाता है जहाँ पे 2 नंबर का काम हो रहे थे और यहाँ का मालिक पुलिस के साथ मिला हुआ था। और यहाँ बॉबी हैंड टू हैंड फाइट तो नहीं कर सकता एज अगले के पास एक कुल्हाड़ी थी और ये फाइट सीक्वेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इस फाइट सीक्वेंस में बॉलीवुड के गाने भी यूज़ किए गए हैं। यहाँ जैसे ही बॉबी अपने आप को बचा के एक तालाब के पास आता है कि उसे पुलिस शूट कर देती है और वो सीधा जाता है एक फ्लैशबैक में जहाँ वो अपने माँ को देख पाता है जिसे हमें साफ पता चल जाता है कि जैसे वो सोता है या फिर उसकी आंखें बंद होती हैं उसे सिर्फ अपनी माँ दिखाई देती है। पर यहाँ बॉबी की आंख एक खंडर में खुलती है जिसे देखने के बाद उसे पता चल जाता है कि वो बच चुका है और उसे किसी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने बचाया था। वह उसे शिव पार्वती की मूर्ति दिखाते हैं और उसे कहते हैं कि एक साइड है सृष्टि का कल्याण करने वाली और दूसरे साइड है शिव जो कि दुनिया का नाश करते हैं और हमें इनसे ये सीखना चाहिए और हमें उनसे ये सीखना चाहिए कि वक्त आने पर अपने लिए और अपनों के लिए हमें हथियार उठा देने चाहिए। जिसके बाद बॉबी यहाँ पे रहने लगता है पर यहाँ पे उसे पुलिस भी पकड़ नहीं पाती एज उस कम्युनिटी में पुलिस का आना जाना बहुत ही कम था और बॉबी यहाँ पे उतना टाइम स्पेंड कर सकता था जितने टाइम में वो पूरा हील हो जाए। हमें पता चलता है कि उस कबीले के चीफ का नाम अल्फ़ा होता है जो कि मेरे चैनल का नाम है पता नहीं। वो बॉबी से कहती है अपनी स्टोरी बताने के लिए जहाँ बॉबी उन्हें रिवील करता है कि राणा सिंह एक रात उनके घर पे आया था। जिसके बाद उसकी माँ से बदतमीजी करने लगता है। जवाब में उसकी माँ उसके गले में एक खंजर घोंप देती है और उसके साथ साथ उसके कान में भी एक जख्म कर देती है जिसकी वजह से अभी भी उसके कान में एक स्कार था। पर यहाँ किसी तरीके से राणा उसकी माँ पे ओवर पावर हो जाता है जिसके बाद वो उसे जिंदा ही जला देता है और ये सब बॉबी अपनी ही आंखों से देख रहा था। जिसके बाद वो अपनी माँ को बचाने के लिए वहाँ पे जाता है जिसके वजह से उसके हाथ पे भी स्कार्स आ जाते हैं। अगले दिन बॉबी जाता है ट्रेनिंग के लिए। यहाँ वो ठान लेता है कि जो टैलेंट उसके पास है वो किसी के पास भी नहीं है एज उसके पास सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ की कमी थी जिसे उसे बढ़ाना था।
और जो ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि आप इस महाशय को जानते हैं कि नहीं। इस महाशय का नाम अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे तो अगले वीडियो में आपको शाउट आउट मिलेगा। यहाँ तबले के रिदम में बॉबी प्रैक्टिस करने लगता है। इसके बाद उसे पता चल जाता है कि उसके पास इंड्योरेंस और स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, पर उसे सिर्फ और सिर्फ अपने स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना पड़ेगा और अगर उसने उस पर महारत हासिल कर दी तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता। और यहाँ पे मूवी को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके भी नहीं दिखाया गया है कि 3 महीने में यहाँ पे उसने प्रैक्टिस की और थोड़ी देर बाद उसकी बॉडी बन जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। बॉबी लिटरली यहाँ पे 3 साल के लिए प्रैक्टिस करता है। इसके बाद उसकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाती है और यहाँ वो एक स्किल्ड फाइटर बन चुका होता है। एक दिन उनके कबीले में किसी तरीके से पैसों की तंगी चल रही होती है, जिसके वजह से उन्हें अर्जेंट पैसे चाहिए होते हैं और यहाँ बॉबी डिसाइड करता है कि वो वहीं फाइट करने जाएगा जहाँ पे वो 3 साल पहले जाया करता था। 3 साल के बाद अभी भी कोई भी मंकी मैन को पसंद नहीं कर रहा होता। जिसके बाद मंकी मैन की यहाँ पे एंट्री होती है और इसकी फाइट होती है किंग कोबरा के साथ। यहाँ किंग कोबरा ये मैच हारने वाला था और इसके बारे में सभी को पता था क्योंकि पहले 2 राउंड मंकी मैन बहुत ही अच्छा खेलता है, पर यहाँ पे सभी को शॉक लग जाता है एज मंकी मैन ने घुमा के किक उसके मुंह पे जड़ा होता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे नॉकडाउन हो जाता है और ये सीन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। फिर यहाँ उस क्लब का मैनेजर आज तक के सबसे बेस्ट स्ट्रीट फाइटर को वहाँ पे बुलाता है, जिसके बाद वो उसे कहता है कि वो मंकी मैन को जान से मार दे, पर उसे पता नहीं था कि मरने कौन वाला है। यहाँ मंकी मैन को देखने के बाद हमें पता चलता है कि वो अपनी स्पीड का अच्छा खासा फ़ायदा उठा रहा था एज ओपोनेंट वाला बहुत ज़्यादा लंबा होता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड बहुत ही कम होती है और इसके वजह से मंकी मैन यहाँ पे ये फाइट बहुत ही आसानी से जीत जाता है और यहाँ पे क्लब का ऑनर भी उसे देख के शॉक में रह जाता है। थोड़ी देर बाद उसी के नाम से मंकी मैन कह के पूरा क्राउड चीयर करने लगता है और यहाँ पे अल्फोंसो भी वो मैच देखने आया होता है और अल्फोंसो यहाँ पे ये भाप लेता है कि आगे क्या होने वाला है। मंकी मैन रिटर्न कर चुका है और राना की मौत तो पक्की है। बॉबी इस मैच में जितने भी पैसे जीतता है वो सब वो उन कबीले वालों को दे देता है और वो ये मानते हैं कि वो बॉबी का एहसान कभी भी उतार नहीं पाएंगे, पर बॉबी उन्हें कहता है कि शायद आज रात उन्हें उनकी ज़रूरत पड़ जाए। जिसके बाद हमें दिवाली का सीन दिखाया जाता है और रास्ते में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और यहाँ एक्चुअली मूवी का मेन विलेन राना नहीं है बल्कि एक बाबा है, जिसके बारे में हमें पूरे मूवी के एंड में लास्ट सीन में बताया जाएगा। मूवी का फिनाले आ गया है और मैं आपसे ये बात बोलना चाहूँगा कि थोड़ी देर बाद ये वीडियो भी ख़त्म हो जाएगी और इसके बाद शायद आप मेरे चैनल पे कभी भी ना हो, पर अगर आप मेरी और भी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ बॉबी सबसे लड़के उस बार में घुस जाता है। इस बार में राना और मेन विलेन होता है। सभी यहाँ हड़बड़ी में इधर उधर जाने लगते हैं क्योंकि यहाँ खून का खेल रचने वाला था। मैंने बहुत सारी फाइट सीन्स देखे हैं पर ये कुछ अलग था। मूवी में कुछ भी ज़्यादा एग्जैजरेट करके नहीं दिखाया है कि एक हीरो 10-10 को मार रहा है। यहाँ बॉबी का साथ देने वही कबीले के लोग आ जाते हैं। उन्होंने माँ काली का मास्क पहना होता है और हाथ में माँ काली का ही वेपन होता है। जिसके बाद वो एक एक करके सबको मारने लगते हैं। यहाँ इस फाइट में बॉबी को मारने क्वीनी भी वहाँ पे आ जाती है। इसके बाद उसे सरिता सर पे मार के बेहोश करती है और उसे कहती है कि बॉबी को बहुत ही मुश्किल से एक चांस मिला है और उसे बॉबी पे भरोसा है कि वो अपना बदला ज़रूर पूरा करेगा। जिसके बाद बॉबी राना के पास पहुँच जाता है और यहाँ राना उसी का इंतज़ार कर रहा था। लिफ्ट से निकलते ही राना बॉबी को बहुत ही चालाकी से एक पंच मार देता है, पर वो सबसे बड़ी गलती कर देता है और उसे लगता है कि वो पुराना वाला ही बॉबी है। जिसके बाद बॉबी उसे दिखा देता है कि अब वो पुराना बॉबी नहीं रहा। जिसके बाद वो राना को जान से मार देता है। फिर बॉबी पहुंच जाता है बाबा शक्ति के पास। हाँ, बाबा शक्ति ही इस मूवी के मेन विलेन होते हैं, जिसे देखने के बाद फाइनली शांति मिलती है कि उसे आज उसका बदला मिल ही जाएगा। इसके बाद बाबा शक्ति उसे ज्ञान देने लगते हैं और उसे कहते हैं कि वायलेंस से कभी भी किसी बात का सलूशन नहीं आया और ये बोलते ही वो उसे पेट पे स्टैब कर देते हैं। वाह! और वो उसे गले पे स्टैब करने ही वाले होते हैं कि बॉबी उनका हाथ पकड़ लेता है। जिसके बाद वो उन पे लगातार स्टैब करता है जब तक उस बाबा शक्ति की सारी शक्ति निकल जाए। यहाँ बाबा शक्ति भी मारे जाते हैं। इसका मतलब ये था कि बॉबी ने अपने माँ का बदला ले लिया था
और वो यहाँ पे चैन की सांस लेता है क्योंकि उसे उसका बदला मिल गया था। और मूवी भी यहाँ पे एंड हो जाती है। जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छी सी वीडियो देखनी है तो आप लेफ्ट वाले वीडियो भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।